हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको तो सब कुछ पहले ही पता होगा कि आजकल टीकटॉक के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि ये बीटीएस का टूर नहीं है बल्कि टीकटॉक का टूर है। क्योंकि बुसान में जो 2 दिन कॉन्सर्ट हुआ है उसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि हमें क्या कुछ मिला है। देखते-देखते आँखें नहीं भरेंगी ऐसी चीज़ें हमको मिली हैं। मुझे पता है कि मैं हमेशा आने में देर कर देती हूँ लेकिन सॉरी। फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को पहले कौन-सा मोमेंट दिखाऊँ, क्योंकि मैं खुद इस समय इतनी खुश हूँ तीकू के लिए बहुत ज़्यादा। साउंड चेक के दौरान तो हमें ऐसा कोई भी मोमेंट्स नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो मिला है, ऐसा लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले मैं तियोंग को बहुत याद कर रही थी। मैं चाहती थी कि तियोंग मुझे 2016 की तरह ही दिखाई दे। और देखो सच में, साउंड चेक के दौरान जब हमने तियोंग को देखा तो आप लोग देख सकते हैं कि वो बिल्कुल 2016 जैसे लग रहे हैं। मतलब उनमें 1% का भी फ़र्क नहीं आया है। मुझे ना तियोंग ऐसे वालों में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तभी तो हमारे तियोंग वर्ल्ड के हैंडसम मैन हैं। तो चलिए जिसके बारे में आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। कॉन्सर्ट में जब ये वाला मोमेंट्स हुआ ना, तो मतलब होश ही उड़ गए। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों को। तियोंग के चेहरे की स्माइल और जेके की शर्म। दोस्तों में ऐसा कहाँ होता है यार? क्या कोई मुझे बता सकता है कि दोस्त अपने दोस्त से कब शर्माता है यार? जेके के चेहरे पर जो ये शर्म है ना, मतलब ये सब कुछ बता रही है। और तियोंग के चेहरे की स्माइल, इन दोनों को ऐसे एक साथ देख कर ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तियोंग के पता नहीं मन में क्या आई जो जेके के पास इस तरीके से जाके वो खड़े हो गए। जेके ने सिर्फ एक बार ही तियोंग की आंखों में देखा होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें फिर से झुका ली। जेके को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शर्म से पानी-पानी हो गए हैं। जेके सोच रहे होंगे, "त्योंगी तुम ये क्या कर रहे हो?" जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना, कसम से कह रही हूँ मैं उसी टाइम वीडियो बनाती। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरे घर में मेहमान आए हुए थे। लेकिन इन दोनों को देखकर जो सुकून मिला है ना, वो तो मैं आपको शब्दों में बयाँ कर ही नहीं सकती। इतनी क्लिप भी हमें तब देखने को मिली है जब वहाँ पर तीकूकर्स थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया। वरना बिगेट की तरफ से तो हमें सिर्फ़ ये देखने को मिलता। जहाँ पर जेके और वी जिनके पीछे हैं। उसके बाद भी उन्होंने हमको बहुत सारे मोमेंट्स दिए हैं, जैसे कि ये वाला मोमेंट्स देखिए आप लोग, जहाँ पर वी एकदम से जेके के ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब पुराने दिन याद आ गए जहाँ पर वी पहले भी कई बारी ऐसे जेके की पीठ पर बैठे हैं। त्योंग जैसे ही जेके के ऊपर बैठे हैं, जेके को देखिए आप लोग, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से त्योंग को पकड़ा है। त्योंग भी इस बात को जानते हैं कि जेके कभी भी उनको चोट नहीं पहुँचाएँगे। इसलिए वो बेफ़िक्र होकर उनके ऊपर बैठे हैं, डांस भी कर रहे हैं। और देखो आप लोग, उन्होंने दोनों हाथ भी छोड़ दिए हैं। मतलब इसको कहते हैं विश्वास अपने पार्टनर पर। इसके बाद जेके को आर्मी की भीड़ में एक ऐसा फैंस मिला जिसको देखकर जेके भी हैरान हो गए और जेके ने जल्दी से त्योंग को बुलाया। जेके ने वहां पे देखा कि उनके हाथों में यॉन-10 की डॉल है। जेके ने जैसे ही ये देखा तो फटाफट से त्योंग को बुलाया और कहा, देखो। और उसके बाद त्योंग के चेहरे की स्माइल देखो। जेके जानते हैं कि त्योंग इस चीज से कितने खुश हो जाएंगे। उसके बाद त्योंग उस आर्मी के पास गए और यॉन-10 की डॉल को भी उन्होंने देखा, जिसके लिए उन्होंने थैंक्स भी बोला। इसके बाद तो जेके भी थोड़े से नॉटी हो गए। त्योंग पता नहीं क्या कहते हैं जेके को, तभी जेके अपनी जैकेट की चेन खोलते हैं और त्योंग की तरफ देखते हैं। मतलब त्योंग की तरफ देखते हुए ऐसे मुस्कुराते हुए अपनी चेन खोलते हैं ना, मतलब पता नहीं मन में उनके क्या ही चल रहा था। सब कहते हैं कि ये सब एडिट होता है और हमारे जैसे टिकटॉकर्स इनको एडिट करके डालते हैं, लेकिन कॉन्सर्ट के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल रियल होते हैं। इसे कोई भी एडिट नहीं करता है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पूरी, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। सामने जेके और वी हैं। तो देखा आप लोगों ने, कुछ भी एडिट नहीं है, सब कुछ रियल है। ये क्लिप तो यार इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखने से साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही नॉटी नहीं हो रहे दोनों जने? दूसरी वीडियो में देखो यार आप लोग, मुझे लगता है कि जेके यहाँ पर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि त्योंग ने ना बड़ा अजीब सा मुंह बना रखा था। शायद इसी वजह से जेके को हंसी आ गई है।
वैसे देखा जाए तो ये दोनों खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये दोनों जानते हैं कि इतने बड़े स्टेज पर, इतने लोगों के सामने, इससे बड़ी बात यहाँ पर जेके की मॉम भी हैं। जेके ने खुद बताया कि उनकी मॉम भी ये शो देख रही हैं। जेके ने जैसे ही कहा कि मेरी मॉम ये शो देख रही हैं, आप लोग त्योंग के चेहरे की स्माइल देखिए। मतलब इतना शर्मा के अपना सर झुका लिया इन्होंने। क्या लगता है आपको कि जेके की मॉम को सब कुछ पता है इन दोनों के बारे में? यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि जेके की मॉम ने जो मास्क लगा रखा था वो टाइगर का था, और जो टी-शर्ट पहन रखी थी उस पर बियर की पेंटिंग छपी हुई थी। मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि जेके की मॉम भी एक टी कुकर से हैं, क्योंकि ताई तो उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उस पर तो हर जगह ताई ही ताई है, और कुक तो उनके बेटे हैं, तो हो गई ना वो ताई कुकर्स। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है मुझे ज़रूर बताएं। सीधी सी बात यह है कि ये दोनों कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे को टच करने का, देखने का, मत भी कोई भी मौका ये दोनों नहीं छोड़ते हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी ये कॉन्सर्ट होते हैं ना, तब इन दोनों को बहुत सुकून मिलता होगा, क्योंकि हर चीज़ को छुपा-छुपा के करने में जो दिक्कत आती है, वो तो सिर्फ़ ये दोनों ही जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही त्योंग ने अपनी आईजी पर एक स्टोरी लगाई थी, जो गे कपल के बारे में थी। मतलब बीएल स्टोरी का कोई ऐसा सीन त्योंग ने अपने स्टोरी पर लगाया था, जहाँ पर त्योंग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो बीएल कपल होते हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कहीं न कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने रिश्ते को लेकर। त्योंग एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, और बीएल स्टोरी भी वो बहुत देखते हैं। उन्होंने कई बार अपनी स्टोरी पर लगाया है ये चीज़ें। तो जब भी ये कॉन्सर्ट होते होंगे तो इन दोनों को बहुत ही अच्छा लगता होगा, बहुत सुकून मिलता होगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के आगे कुछ भी छुपाकर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद जब कंपनी ने देखा कि भई इन दोनों ने तो पूरे इंटरनेट पर आग लगा रखी है, हर तरफ बस तीकुक, तीकुक, तीकुक है, तो कंपनी ने अपना दिमाग चलाया और जीकू की एक लाइव दिखा दी। इसके बाद सुगा भी लाइव आए थे। अभी मुझे ये याद नहीं है कि वो कॉन्सर्ट वाले दिन आए थे या फिर दूसरे दिन, लेकिन वो लाइव तो आए थे, और उनके साथ हमने त्योंग को भी देखा था। मतलब कि जेके के साथ जिमिन और सुगा के साथ वी। काफ़ी अच्छा था, लेकिन पब्लिक इस पर विश्वास नहीं करेगी। अगर आप लोगों ने जिमिन और जेके वाली लाइव देखी हो, तो वहाँ पर जिमिन त्योंग की तारीफ करते हैं बालों की, कि उनका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तो जेके ने अपने ह्योंग की इतनी तारीफ करी है कि आप लोग जब हिंदी में इसको सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। जेके कभी भी अपने त्योंग की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते हैं। बस एक बार कोई उनके सामने इस बात को छेड़ दे कि त्योंग कितने हैंडसम है, उसके बाद तो बस जेके अपने त्योंग ही ह्योंग की तारीफ करने में लग जाते हैं। जेके ने खुद कहा है कि मैंने आज तक कभी त्योंग जैसा हैंडसम मैन नहीं देखा है। बात तो सच है यार, त्योंग का जैसा इंसान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जितने हैंडसम है ना, वो उतने ही दिल के भी अच्छे हैं, जेंटलमैन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। मैं बेशक थोड़ी देर से आती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी हमेशा। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me?